आज हम यजकेल की पुस्तक में अध्याय 44 और 45 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 44। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूँ, वह सब अपने कानों से सुन। और भवन के पैठाव और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे, और उन बलवाइयों अर्थात इस्राएल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करें। और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। और तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराए। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हो, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन है, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए, परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहे। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करें, और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें, क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे, और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए, और न मेरे लिए याजक का काम करे, और न मेरी किसी पवित्र वस्तु व किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाए, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो, उसके करने वाले वे ही हो। फिर लेवीय याजक जो सादोक की संतान है, और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें, और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करे, और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए, और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करे, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाए, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में व उसके भीतर सेवा टहल करते हो, तब कुछ ऊन के वस्त्र न पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने, और कमर में सन की छांगियां बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर न बांधे जिससे पसीना होता है। और जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले, तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतार कर और पवित्र कोठरियों में रख कर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरे। और न तो वे सिर मुंडाए और न बाल लंबे होने दे, वे केवल अपने बाल कटाए,
और भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु न पिए। वे विधवा व छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न ले। केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुंवारी व ऐसी विधवा ब्याह ले जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। और जब कोई मुकदमा हो तब न्याय करने को भी वे ही बैठे और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करे। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियां पालन करे और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। वे किसी मनुष्य की लोथ के पास न जाए कि अशुद्ध हो जाए। केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई और ऐसी बहन की लोथ के कारण जिसका विवाह न हुआ हो, वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। और जब वे अशुद्ध हो जाए तब उनके लिए 7 दिन गिने जाए और तब वे शुद्ध ठहरे। और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करें, उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी नीज हो। उनकी नीज भूमि मैं ही हूँ। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करें और इस्राएल में जो वस्तु अर्पण की जाए वह उनको मिला करे। और सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करें। और नए अन्न का पहला गूंथा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे वह फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक न खाए। इस अध्याय में हम याजकों की भूमिका देखते हैं। परमेश्वर याजकों के लिए नियम निर्धारित करते हैं, उनकी जिम्मेदारियों और प्रभु के मंदिर में सेवा के लिए आवश्यक पवित्रता के मानकों पर जोर देते हैं। यह अध्याय बताता है कि कौन पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। याजकों के लिए सख्त आवश्यकताएं हमें याद दिलाती है कि हमें मसीह के अनुयायियों के रूप में पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। दुनिया के सामने उनका प्रतिनिधित्व करना है। पाप करने वाले लेवियों ने परमेश्वर के पवित्र स्थान की देखभाल करने में चूक की। वे अच्छे और बुरे में अंतर करना भूल गए थे। उन्होंने समझौता कर लिया। उन्होंने इस्राएल को मूर्तियों के पीछे जाने दिया। वे भटक गए, जबकि परमेश्वर के लोग भी ऐसा ही किए। इसलिए उन्हें परिणाम भुगतने पड़े। हालांकि परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से दूर नहीं किया। वे मंदिर में आने वाले लोगों की सेवा और सेवकाई कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते थे। सादोक के पुत्र ऐसा कर सकते थे, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग भटक गए थे तब उन लोग परमेश्वर के पवित्र स्थान की देखभाल किए थे। परमेश्वर ने उनकी वफादारी को पुरस्कृत किया। वे खुद परमेश्वर की सेवा कर सकते थे। उन्होंने उन्हें दी गई चीजों को ईमानदारी से अपने पास संभाल के रखा था। इसलिए वे परम प्रधान तक असीमित पहुंच और उनके साथ घनिष्ठता का आनंद ले सकते थे। वे परम प्रधान परमेश्वर के याजकों के रूप में प्रतिनिधित्व मनुष्य का परमेश्वर से और परमेश्वर का मनुष्य से कर सकते थे। लेवियों ने पाप किया था और विदेशियों को अंदर आने दिया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन पर दया की। वे द्वारपाल के रूप में कर्तव्यों का पालन कर सकते थे और लोगों की सेवा कर सकते थे, लेकिन वो लोग परमेश्वर की सेवा करने से खो बैठे। परमेश्वर के साथ अपनी घनिष्ठता को खो दिया। निरंतर पाप तो यही करता है। जब हम अपने प्रति उनकी जिम्मेदारी का ध्यान नहीं रखते, जब हम इस जिम्मेदारी दूसरों पर थोप देते, जब हम सांसारिक मानकों में समझौता करते, परमेश्वरीय मानकों का पालन नहीं करते, जब हम परमेश्वर के बजाय मनुष्य से डरने लगते और अच्छे और बुरे के बीच का अंतर को समझने या दिखाने में विफल रहते, तो फिर क्या होगा परमेश्वर और शैतान का? हम घनिष्ठता को खो बैठते हैं, सर्वोच्च के साथ की घनिष्ठता को। लेकिन वह तब भी कृपा बरसाते हैं अगर हम पश्चाताप करते
और समय से वापस लौट आते हैं तो वह तब भी हमारे ऊपर दया करेंगे। अध्याय 45। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वह भाग अपने चारों ओर के सिवाने तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी चौकोनी भूमि हो और उसके चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छुटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बांस लंबी और 10,000 बांस चौड़ी भूमि को मापना और उसी में पवित्र स्थान बनाना जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करे और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए वह उन्हीं के लिए हो। वहां उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों की 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बांस चौड़ी और 25,000 बांस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इस्राएल के सारे घराने के लिए हो। और प्रधान का नीच भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि की दोनों ओर अर्थात दोनों की पश्चिम और पूर्व दिशाओं में दोनों भागों के सामने हो और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन दो भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इस्राएल के देश में प्रधान की यही नीच भूमि हो और मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करे, परंतु इस्राएल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा और सच्चा बत्र है। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हो, अर्थात दोनों में होमेर का 10वां अंश समाए। दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो और शेकेल 20 गेरा का हो और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शेकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, अर्थात गेहूं के होमेर के एपा का 6वां अंश और जौ के होमेर में से एपा का 6वां अंश देना और तेल का नियत अंश कोर में से बत का 10वां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात 1 होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। और इस्राएल की उत्तम उत्तम चराइयों से 200 भेड़ बकरियों में से एक भेड़ व बकरी दी जाए। ये सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाए, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल के प्रधान के लिए देश के सब लोग यह भेंट दे। पर वो नए चांद के दिनों, विश्राम दिनों और इस्राएल के घराने के सब नियत समयों में होम बलि, अन्न बलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो। इस्राएल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर महीने के 7वें दिन को सब भूल में पड़े हुओं और भोलों के लिए भी यूं ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अखमीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे और पर्व के 7 दिन वह यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे, अर्थात हर एक दिन 7-7 निर्दोष बछड़े और 7-7 निर्दोष मेढ़े और प्रतिदिन एक एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे। और हर एक बछड़े और मेढ़े के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करे।
7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करें। इस अध्याय में वचन 1 से 12 जब हम पढ़ते हैं तो न्याय और निष्पक्षता के लिए बुलावा देखते हैं। यजकेल के दर्शन में वह मंदिर क्षेत्र के चारों ओर प्रधान याजकों और लोगों के लिए भूमि का पुनः विभाजन देखता है। मंदिर में याजकों और लेवियों के द्वारा सेवकाई करने के लिए एक विस्तृत विशिष्ट क्षेत्र अलग रखा गया था। इस नए मंदिर के निर्माण समय का उद्देश्य धार्मिकता और न्याय के समय की शुरुआत होना था और इसमें परमेश्वरीय अगुवे शामिल थे। जैसा कि निर्वासन के पहले के युग में धार्मिकता का अभाव देखा गया था। परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं कि हे इस्राएल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो, ऐसा लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 22 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। परदेशी, अनाथ या विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, न इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। लेव व्यवस्था अध्याय 19 में है कि सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। यजकेल द्वारा भविष्य की धार्मिकता के दर्शन का उद्देश्य अगुओं को हिंसा और लूटपाट को समुदाय से दूर करने के लिए प्रेरित करना था। जैसा कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच बुनियादी ईमानदारी और निष्ठापूर्ण निष्ठा की उम्मीद करते हैं, वह अपेक्षा करते हैं कि सभी तराजू, बाट, माप और व्यवहार प्रथाएं निष्पक्ष और ईमानदारी से संचालित हो। नीति वचन अध्याय 11 में है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। तो इस अध्याय में यजकेल इस्राएल के गोत्रों के बीच भूमि के विभाजन और यहोवा के लिए एक पवित्र भाग के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस पवित्र भूमि में पवित्र स्थान, याजकों और शहर के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल है। यह अध्याय भूमि को उचित रूप से मापने और वितरित करने में न्याय के महत्व पर जोर देता है। पवित्र भाग हमारे संसाधनों को परमेश्वर को समर्पित करने के महत्व को दर्शाता है। हमें अपने जीवन में उनके कार्य के लिए समय, प्रतिभा और धन को अलग रखना चाहिए। हम चीजों को मापने के लिए तराजू, बाट और मापने वाले बर्तन का उपयोग करते हैं। उनमें कोई दोष या विसंगति नहीं होनी चाहिए। उन्हें सटीक और निष्पक्ष होना चाहिए। यदि वे सही माप से कम या अधिक है तो यह अन्याय, बेईमानी, उत्पीड़न और डकैती है। यहोवा कहते हैं, हम सोच सकते हैं कि यह मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं व्यापार नहीं करता, यह मुझ पर लागू नहीं होता। लेकिन हम लगातार दूसरों को मापते और आंकते हैं। हम लोगों को वर्गीकृत करते हैं कि ये लोग ऐसे हैं और वो लोग वैसे हैं। हम दूसरों को अपने मानकों से आंकते हैं। लेकिन यहोवा कहता है कि यह अन्याय, बेईमानी और उत्पीड़न है। चलिए हम इन पापों को स्वीकार करें और त्याग दें। हम दूसरों का न्याय न करें, बल्कि इसके बजाय न्याय और धार्मिकता का अभ्यास करें। भजन संहिता में लिखा है कि हमारे स्वर्गीय पिता के सिंहासन की नींव न्याय और धार्मिकता है। लेव व्यवस्था अध्याय 19 में है कि लंबाई, वजन या मात्रा के माप में अन्याय न करें। आपके पास सही तराजू, सही बाट और सही मापने वाले बर्तन होने चाहिए। हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपने दिन बढ़ाने या अपनी आशीष को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम व्यायाम करते हैं, विशिष्ट आहार लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, साथ साथ उसे भी कभी शामिल करते हैं जो इंटरनेट पर आते रहता है, न जाने वे सच हो या गलत। लेकिन क्या हम सुनिश्चित करते हैं कि दूसरों के बारे में हमारे माप और निर्णय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष है? हमें दूसरों का मूल्यांकन और न्याय करने में सावधानी बरतनी चाहिए। दुष्ट लोग
छलपूर्ण नाप का उपयोग करते हैं। मीका की पत्री में है कि दुष्टों के घर में दुष्टता के खजाने और घृणित नाप है। क्या मैं कपट का तराजू और घटबढ़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमें न्याय और धार्मिकता का अभ्यास करना चाहिए। हम दूसरों को मापे या आके नहीं। हम उत्पीड़न, छल कपट और बेईमानी से बचे ताकि हम लंबे समय जी सके और धन्य जीवन जी सके। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को इन सिद्धांतों के अनुसार जीने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।